नमस्कार दोस्तों, मैं स्टेम प्रोफेसर डॉक्टर अंतिम आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हिंदी लाइव में। दोस्तों, नेट के एग्जाम हो गए हैं और अब नेट के एग्जाम से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। जो बच्चे पहली बार नेट का एग्जाम दिए थे उनके भी काफी सारे प्रश्न हैं। उसमें से एक जो इंटरेस्टिंग और अलग तरह का प्रश्न मेरे पास आया है, उसके रेफरेंस में मैं आज का वीडियो बना रही हूँ कि नेट का फर्स्ट पेपर और सब्जेक्ट पेपर दोनों में कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि नेट का जो एग्जाम होता है उसमें दो पेपर होते हैं। पहला पेपर जो कॉमन होता है जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के, और जो दूसरा पेपर होता है वो आपके सब्जेक्ट जिससे आपने पीजी किया है सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं 200 मार्क्स के। दोनों पेपर बैक टू बैक होता है और 3 घंटे का ये पेपर होता है। ठीक, अब आते हैं हम मेन क्वेश्चन पे कि कौन सा पेपर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात कि दोनों में तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों ही पेपर अपनी जगह एक इम्पोर्टेंट स्थान रखते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक तुलना की बात करूं और पहले से अब तक की जो चली आ रही है एग्जाम प्रक्रिया, एग्जाम के जो नंबर चले आ रहे हैं उसके आकलन को देखते हुए बात करूं, तो पहले क्या होता था कि लोग सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करते थे, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो ज्यादा नंबर का आता है और जरूरी भी है। जहां आपका जो फर्स्ट पेपर है वो 50 क्वेश्चन के ही है, उसके दुगने क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्ट में आते हैं। ठीक, इसलिए लोग सब्जेक्ट में ज्यादा फोकस करते थे, क्योंकि अगर सब्जेक्ट में आपने 70 प्लस नंबर कर दिया तो आपका एक अच्छा खासा नंबर स्कोर हो जाता था और आपके बहुत ज्यादा चांसेस होते थे कि आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लो। लेकिन धीरे धीरे जो है ना, अब जो कंपटीशन का पैटर्न चेंज हो रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने सब्जेक्ट में 70 प्लस 80% तक तैयारी रखते हैं और नंबर लेकर के भी आते हैं। तो एक जो अच्छा खासा ग्रुप है जो 70% से ऊपर नंबर अपने सब्जेक्ट में ला रहा है। अब जो कंपटीशन उनके बीच में होगा वो कहाँ होगा, वो होगा अब फर्स्ट पेपर में। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर में अब सारा कंपटीशन उतर रहा है कि अब आपको फर्स्ट पेपर में भी उतना ही अच्छा करना होगा। और एक और बात है कि हम अपने सब्जेक्ट की तैयारी तो स्टार्टिंग से करते हैं, हमने यूजी पढ़ा, पीजी में पढ़ा, अपने कंपटीशन के लिए भी अपने सब्जेक्ट को देखते हैं। लेकिन जो फर्स्ट पेपर होता है ना, उसको हम तैयारी करना ही शुरुआत तब करते हैं जब हमारा फोकस होता है कि हम नेट का एग्जाम देंगे। तब हम ये फर्स्ट पेपर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो हमारी फर्स्ट पेपर में जो तैयारी भी होती है ना, वो थोड़ी सी कम होती है अपने सब्जेक्ट की अपेक्षा। और अब जो कंपटीशन का दौर चल रहा है उसमें आपका फर्स्ट पेपर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। फर्स्ट पेपर में अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, 10 कैटेगरीज अलग अलग होती हैं, उन सब में से 5-5 क्वेश्चन आते हैं। एक परसेंट की बात करूं तो फर्स्ट पेपर में आपको 35 प्लस क्वेश्चन करने होंगे, जो लगभग 70% है। वहीं आपको अपने सब्जेक्ट में आप 70 क्वेश्चन करेंगे, जो भी आप 70% के लगभग है, तो दोनों इक्वल है। लेकिन अगर आप देखोगे तो आपको फर्स्ट पेपर में 35 प्रश्न करने हैं और उसमें से आप केवल 15 ही गलत करने की संभावना बन सकती है, जबकि आप सब्जेक्ट में 30 क्वेश्चन भी गलत करोगे तो भी आप एक सेफ जोन में हो। तो हम दोनों तरीके से इसको एनालिसिस कर रहे हैं, और उसके बाद जो मॉरल ऑफ द स्टोरी और कंक्लूजन ऑफ द लेक्चर यही है कि आज के डेट में आप फर्स्ट पेपर को सेकेंडरी मान करके नहीं चल सकते हैं। फर्स्ट पेपर में भी आपको अपने सब्जेक्ट जितना, या कहूँ सब्जेक्ट से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। परसेंट में डिवाइड करूं तो अगर आप 49% अपने सब्जेक्ट को देखते हो, 51% जो है वो आपको अपने फर्स्ट पेपर को भी लेकर के चलना होगा। फर्स्ट पेपर के टॉपिक से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है कि हर टॉपिक से आपको क्या क्या पढ़ना है। उस वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां पर देख सकते हो। और जो भी क्वेश्चन है नेट से रिलेटेड, नेट के एग्जाम से रिलेटेड, नेट की तैयारी से रिलेटेड, स्ट्रेटजी से रिलेटेड, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या मेल में पूछ सकते हैं। और अभी से जुड़ जाओ, आज के डेट से ही जुड़ जाओ एग्जाम के लिए अपने सब्जेक्ट और फर्स्ट पेपर के साथ। ये नहीं कि फर्स्ट पेपर जब एग्जाम का फॉर्म भर देंगे तब देखेंगे। अब से, आज से ही आप फर्स्ट पेपर को साथ लेकर के चलिए, उसकी तैयारी करते रहिए। ठीक है, आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।